Good morning, everyone from Hunza, Pakistan. This is शाहरुख सलमान फ्रॉम रैंडम पंक। देख रहे हैं साथ साथ काम हो रहा है। सुबह सुबह उठ के दरवाजा बंद किया जा रहा है और कहीं बाहर निकला जा रहा है। सुबह के बज रहे हैं तकरीबन 8:30 पौने 9। बस चल के फटाफट करते हैं नाश्ता और चलते हैं अपने अगले सफर पे। बिकॉज हम 10 मिनट तकरीबन 15 मिनट मुझे लग रहा है कि हम लग जाएगा हमें निकलने में। और रात को ऐसी बेहोशों वाली नींद आई है कि इतने थके हुए थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह हैड अ वेरी गुड एंड ग्रेट टाइम इन हुंजा फॉर 2-3 days। तो ये है कि अब वापसी का सफर है। जैसे आपको रात को बताया कि फ्लाइट्स नहीं है तो बाय रोड ही अब जाना पड़ेगा। सो हम बाय रोड निकलेंगे। आई थिंक सारे जो जितने भी लोग हैं वो तैयार हो चुके होंगे और नाश्ता वगैरह कर रहे हैं साथ साथ। तो हम भी चल के सबसे पहले नाश्ता करते हैं, सामान उठाते हैं और अगले सफर में निकलते हैं। जी जनाब, नाश्ता हमने मंगवा लिया है। ऑमलेट वगैरह ऑर्डर किया, सर पराठे आ जाएंगे, चाय वगैरह आ जाएगी। अच्छा जी, मैंने भी आपको एक चीज दिखाऊंगा। ये इनकी लोकल ब्रेड है और इस ब्रेड के ऊपर इनका लोकल बटर और लोकल हनी है। वो जैसे टेक्सास का हनी बटर जो इनका वो स्वीट बन होता है ना, वो उस तरह की उसकी उसका टेस्ट है और ये बहुत मजे का है। और मैं डेली नाश्ते में एटलीस्ट 2 से 3 पीसेज में ये लाजमी खाता हूँ। ब्रेड ने इनका लोकल बटर लगाए, ऊपर हनी लगाए। दैट इज अमेजिंग, बहुत ही मजेदार। और नॉर्मली मैं हनी इतने शौक से खाता नहीं, बट ये जो हनी इनकी लोकल है वो बहुत ही अमेजिंग है। सो अपने बाकी नाश्ते का इंतजार करते हैं, अब इसको खत्म करते हैं और फिर अपने अगले सफर में निकलेंगे। ऑब्वियसली जैसे आपको पहले बताया, तो साथ जो बीच में भी नाश्ता था आपको वो भी दिखाते हैं। जी नाजरीन और हाजरीन, हम निकल पड़े हैं अपने सफर पे। सामान सारा पीछे लोड कर लिया, अब हम भी लोड कर लिए और हम भी लोड हो गए हैं और अब अपना सफर शुरू कर लिया है। अब हम जा रहे हैं नारायण, क्योंकि हमें फ्लाइट जो थी हमारी हो गई है कैंसिल। स्कर्दू जाना था, वहां से फ्लाइट लेके वापस आना था ना, जल्दी से फ्लाइट में लेना स्कर्दू से। तो अब हम जाएंगे बाय रोड। तो हम कहाँ रुकेंगे? नारायण, बटाकुंडी, जहाँ हमें जगह मिलेगी हम वहाँ रुक जाएंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, सफर की दुआ पढ़ते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। जी नाजरीन हाजरीन, आप देख सकते हैं कि हम लोग कहाँ मौजूद हैं, कहीं किसी होटल में मौजूद हैं। अब सीन हुआ ये है कि हम जाना कहीं और था, हम आ कहीं और गए हैं। तो अब ये है कि आपको डिटेल्स आराम से बताएंगे। पहले सामान शमान हम जरा सेटल कर लें, रूम सेटल कर लें, उसके बाद आपको बाकी की डिटेल बताएंगे। लेकिन आपको आइडिया हो रहा कि जहाँ भी है जगह बड़ी खूबसूरत है, तो डिटेल्स आपको सुकून से सेटल होके बताते हैं। जी जनाब, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने रूम की तरफ। सबसे पहले आपको रूम का टूर कराते हैं, उसके बाद बाकी की बात। हाँ जी, आपको करवाते हैं रूम टूर। जैसे आप यहाँ पे एंटर होते हैं, आपको एक छोटी सी लॉबी मिल रही है। लॉबी के अंदर यहाँ पे सेफ कपड़े लटकाने की जगह जो कबर्ड एक बनी हुई होती है, वो है। दरवाजा ये से बंद करते हैं और जैसे हम एंटर होते हैं, यहाँ पे आपको 2 सिंगल बेड मिलेंगे, ट्विन रूम है। इस साइड पे लगेज रखने की जगह है, सारा मिरर वगैरह, टीवी वगैरह है और सामने एक बालकनी है। बड़ा छोटा सा कॉम्पैक्ट रूम है। वॉशरूम भी मैं भी आपको विजिट करवाता हूँ, पता है वॉशरूम सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पे अब आपको बालकनी का विजिट करवाते हैं। देखें जी बालकनी का व्यू। जैसे आप यहाँ से बाहर आते हैं, आपको खूबसूरत किस्म के लॉन्स देखने को मिलते हैं, बड़े बेहतरीन ग्रीनरी नजर आएगी और पीछे आपको खूबसूरत बड़े पहाड़ नजर आएंगे, पीछे बर्फ नजर आएगी और यहाँ पे आपको लॉन नजर आएंगे बैठने के लिए। यहाँ पे वेलकम नट्स, खुबानियाँ वगैरह ये भी मौजूद हैं। आपने वहाँ भी देखा था सेरीना हुंजा में, वहाँ पे भी हमें इस तरह नट्स वगैरह ट्रे वगैरह मिली थी। यहाँ पे भी है। इट्स अ वेरी नाइस एंड कॉम्पैक्ट रूम। तो इट्स अ गुड प्लेस, रियली सीम्स लाइक वी गोना एंजॉय हियर। और एक ही दिन का स्टे है तो ऑफ कोर्स इट्स मोर देन गुड एंड इनफ। सो आपको अब सुनाता हूँ बाकी की स्टोरी। अच्छा जी, बाकी की स्टोरी अब ये है कि हम लोग, आपको पता है जैसे वहां से हुंजा से निकले हैं, तो हुआ ये कि बस वगैरह जो हमारी थी, तो रास्ते में जिसके थ्रू हम लोगों ने बस वगैरह अरेंज किया हुआ था, उस बंदे की कॉल आ गई कि आपने 5 दिन के लिए हमारे साथ किया था कॉन्ट्रैक्ट, 5 डेज के लिए आपने गाड़ी बुक की थी, लेकिन आपका 1 से 2 दिन आगे एक्सटेंड हो रहा है। कॉज हमारी जैसे आपको बताया था कि फ्लाइट भी कैंसिल हो गई थी, तो फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से हमें बाय रोड अपना ट्रैवल करना था।
तो अब इस सारी सिचुएशन में ये हुआ कि हमने कहा चलो गाड़ी तो हमारे पास है, तो हम रास्ते में से जहाँ से गाड़ी ली थी ट्रैवल वालों से, हम उनको कॉल करके सारा जो है हम उनके साथ सेटल कर लेंगे चीज़ें कि हम 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर लेंगे। अच्छा जी, तो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि अ, जो बस वाले थे, गाड़ी वाले, वो उनका हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था। ड्राइवर का कोई इश्यू नहीं था, ही वाज़ परफेक्ट ड्राइवर, बहुत अच्छा, बड़ा रीज़नेबल, सेंसिबल किस्म का आदमी था, तो हमारे साथ 5 दिन वो रहा है। वी हैड एन अमेजिंग टाइम विद हिम बिकॉज़ हमें वो आस-पास की चीज़ें बताता रहा। सफ़र में ही वाज़ लाइक वेरी टॉकेटिव और हमें सारा मतलब लाइक पूरी हिस्ट्री सारी चीज़ें बताता रहा, तो हमारा बड़ा अच्छा टाइम गुज़रा उसके साथ। हमारी एक्सपेक्टेशन यही थी कि इस्लामाबाद तक हमें वही ड्राइवर मिलेगा। बट अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो जिस कंपनी के थ्रू किया था, वहाँ पे जो बंदा था, ही वाज़ अ बिट बिट नहीं, मैं कहूँगा काफ़ी अनरीज़नेबल, बिकॉज़ वो हमारे साथ, हमने इसको 2 दिन का जो था, हमने कहा आप हमारे साथ वही पर डे का करें और आगे पेट्रोल हमारी मर्ज़ी का, हम जहाँ भी ट्रैवल करें ना करें जिस तरह से। उसने कहा कि नहीं, आप हमें 1,10,000 रुपया एक्स्ट्रा दें, इंक्लूडिंग टोल, फ्यूल वगैरह सारा वो हम एडजस्ट करेंगे सारा। तो हमने कहा नहीं, हम सिर्फ गाड़ी के ही पैसे देंगे, फ्यूल हमारी मर्ज़ी, हम जितना मर्ज़ी यूज़ करें, बिकॉज़ ऑफ कोर्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो गाड़ी का 15-16,000 चार्ज कर रहा था पर डे, तो उससे 30-32,000 बनता था और वो 80-90,000 एक्स्ट्रा माँग रहा था कि फ्यूल और बाकी सारी चीज़ों के। और सारी ट्रिप में हमें पता है कि 40-45 मैक्सिमम 50 का भी आप कर लें, 50,000 का फ्यूल से ज़्यादा नहीं लगेगा इस्लामाबाद जाने तक का। तो ओवरऑल 70 में हो जाना था, so he was asking a lot of money. So it was not about the money, but it was about the way he was talking to us. It was not nice. वो थोड़ा सारा, वो कहते हैं ना, मौके की मजबूरी का फायदा उठाना, बिकॉज़ उनको पता था कि इस्लामाबाद तो उन्होंने जाना ही जाना है, उनकी फ्लाइट भी कैंसिल हुई हुई है, तो he was asking a bit more of the money which we agreed before. तो इस सारे सिनेरियो की वजह से हम लोगों ने वहाँ से गाड़ी अपनी कैंसिल की। बस हमने होटल वालों को कहा कि आप हमें पिक करें। तो उस ड्राइवर की ये अच्छी बात कि उसने हमें कहा कि चलिए मैं आपको होटल तक छोड़ आता हूँ। और यहाँ पे फिर हम गिलगित में ही अब आ गए हैं सरीना। सो नाउ वी आर स्टेइंग हियर। सो दिस वाज़ द होल मेस। इसकी वजह से अब हम गिलगित यहाँ रुक रहे हैं। अब यहाँ नई गाड़ी का बंदोबस्त करेंगे और कल फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वो इस्लामाबाद के लिए निकलेंगे। पहले हमें नारायण रुकना था, लेकिन अब हम इस्लामाबाद में रुकेंगे। तो आप सीधा इस्लामाबाद जाकर ब्रेक लगाएँगे। तो फिलहाल आपको होटल दिखाते हैं, बाहर से सीनरी वगैरह दिखाते हैं। रूम टूर मैंने आपको दिया भी, आपने रूम टूर वगैरह देखा सारा और आपने स्टोरी भी सुन ली सारी। तो अब ये है कि थोड़ा-सा फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद लंच करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 2:30 टू 40 हो रहे हैं, तो बस फ्रेशन अप होके लंच की तरफ जाते हैं, लंच करते हैं और फिर बाकी का दिन देखते हैं हम यहाँ पे कैसे स्पेंड करेंगे। तो फिलहाल फ्रेशन अप होते हैं और मिलते हैं आपसे हम लंच टाइम। फिर आपको लंच दिखाते हैं कि लंच में हम क्या मंगवा रहे हैं। नाजरीन और हाजरीन, खाना खा के हम हो गए हैं फारग। अब हम सारे यहाँ से निकल रहे हैं और अब ये है कि पहले खा पी के पेट भूख फुल हो गया और आ रही है शदीद किस्म की नींद। सो अब ये करते हैं कि थोड़ा सारा रेस्ट करते हैं। रेस्ट के बाद फिर शाम को देखते हैं कि वॉक वगैरह करते हैं इधर, अगर मौसम अच्छा हुआ तो। लेकिन उससे पहले लग रही है लाइक कप ऑफ टी इज रिक्वायर्ड। तो सोचे पहले चाय पीते हैं फिर रेस्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह शाम को आपसे मुलाकात करते हैं।